हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानवा मेंटोर। और आज हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है घोस्ट लेवल अप। सो बिना किसी भी देरी के लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड। तो पहले एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक स्ट्रीमर होता है जो स्ट्रीम कर रहा होता है और वो ये बोल रहा होता है कि ब्रदर, मैं यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी नॉनसेंस नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे सच में एक बहुत ही बड़ा जाइंट मॉन्स्टर अपीयर हो गया है डाउनटाउन सियोल में। क्या तुम सब जो लाइव देख रहे हो, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है कि ये रियलिटी है? एंड वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि होली शिट, मैं इतने बड़े एक मॉन्स्टर को तो अपने घर से भी देख पा रहा हूँ। क्या ये रियल है? कि अभी तक ये न्यूज़ में तो नहीं दिखा है। मुझे तो लगा था कि ये बस एक अर्थक्वेक है। एंड तभी जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, हमें दिखता है कि वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है जो भागते हुए जा रहा है अपने बैल्कनी में, और वो ये बोल रहा है कि फेट एक घोस्ट की तरह होता है। जब ये दिखता है तो ये बिल्कुल अनअनाउंस्ड होता है और तुम्हारे डेली लाइफ को पूरे तरीके से बिगाड़ कर रख देता है। मैंने जब उस घोस्टली फिगर को देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें कितनी ही ज़्यादा भयंकर है। क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा। दो मेरा जो ब्रेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सर्टेन हूँ कि यही वो शुरुआत था। ये 3 साल पहले की बात है, जब मैं अपना हाई स्कूल शुरू कर रहा था। वो एकदम नॉर्मल दिन था, मेरे हाई स्कूल का पहला दिन। मैं अपने हाई स्कूल में एंटर किया और मैं अपना क्लासरूम ढूंढने लगा, जो कि था क्लासरूम नंबर 3, पहले ईयर का। मैंने उसके तरफ देखा, वो जो साइनिंग बोर्ड था। मैंने सोचा कि क्या यही मेरा क्लास है। फिर उस क्लास में मैं एंटर होने लगा। मैं जैसे ही एंटर हुआ, मैंने अपने आसपास के स्टूडेंट्स को देखा एंड वहाँ पे बस कुछ स्टूडेंट्स ही थे। एंड मैं सोचने लगा कि कितना ही ज़्यादा ऑकवर्ड एटमोसफेयर है यहाँ का। क्या मुझे बस वो जो कॉर्नर की सीट है वहीं पे जाके बैठे रहना चाहिए? एंड मैं चुपचाप जाके उस कॉर्नर की सीट पे बैठ गया। सीन्स आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था, तो यहाँ पे एंट्रेंस सेरेमनी होती है। एंड मैं ये सोच रहा था कि नया एनवायरनमेंट है, नए लोग हैं। एज जितना ज़्यादा ओवरवेल्म मैं फील कर रहा हूँ, आई बेट यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पे डिफरेंट इमोशंस, थॉट्स उनके दिमाग से जा रहे होंगे इस क्लासरूम को देख के। कुछ होंगे जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होंगे इस अनफेमिलियर एनवायरनमेंट से, और वही कुछ होंगे जो बहुत नॉनचलांट होंगे, जिन्हें कुछ फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा होगा। जैसे ये जो मेरे पीछे में ये लड़की है जो सो रही है। वहीं पे अगर मैं देखने जाऊँ तो कुछ ऐसे होंगे जो अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोच रहे होंगे, जैसे ये लड़का जो पढ़ रहा है अभी। वेल वहीं कुछ और लोग जो अपने हॉबीज़ वगैरह में इमर्स्ड होंगे, लाइक दिस गाय जो गेम खेल रहा है। मीनवाइल कुछ, मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ। लेकिन एक सर्टेन समवन होता है जो बीविल्डर्ड होता है, जो कुछ ऐसी चीज़ें देख पाता है अपने आगे जो शायद कोई और नहीं देख पाता है। और वो जो समवन है वो मैं हूँ। मेरे आगे स्क्रीन अपीयर हो चुकी है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम नाक्सियोंग हाई स्कूल में एक्सेप्ट हो चुके हो एज अ स्टूडेंट। ये जो स्कूल है वो भरा पड़ा है सीक्रेट मिस्ट्रीज, और तुम्हें अनकवर करना पड़ेगा इसमें जो शेडी सीक्रेट्स वगैरह हिडन है इसी स्कूल के अंदर में रह के। और फाइट करना पड़ेगा अगेंस्ट ऐसे लेजेंड्स और घोस्ट स्टोरीज जो कि इस कैंपस में है, ताकि तुम गेन कर पाओ पॉइंट्स जिससे तुम्हें स्पेशल एबिलिटीज़ मिलेंगी। एडिशनली तुम्हें गैदर करना पड़ेगा कॉमरेड्स ताकि तुम प्रिवेंट कर सको जो रिजरेक्शन, यानी कि जो डेमन किंग है उसकी वापसी को तुम्हारे ग्रेजुएशन से पहले। तो ये जो दुनिया है अब वो तुम्हारे हाथों में है, तो प्लीज़ इसे बचा लो। एंड वहाँ पे एक पैनल था जिसमें लिखा हुआ था कि क्लिक फॉर द नेक्स्ट पेज। मैंने उस पेज को क्लिक नहीं किया है अभी तक। जैसे ही मैंने वो स्क्रीन को देखा एंड वो सब कंटेंट वगैरह पढ़े, मैं ये सोचने लगा कि कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही गेम्स वगैरह तो नहीं खेलने लगा हूँ ना, कि मुझे ये सब चीज़ें दिखने लगी हैं। एंड जैसे ही मैं ये सब चीज़ें सोच रहा था, अचानक से एक अनाउंसमेंट हुआ ब्रॉडकास्टिंग रूम से कि यहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है कैंपस में, तो ऑलरेडी लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है। सो सिंस टीवी ट्रांसमिशन अब पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी एंट्रेंसेस सेरेमनी होने वाले थे सारे स्टूडेंट्स के, वो कोर्टयार्ड में होगा। तो न्यू स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है गैदर करने के लिए कोर्टयार्ड में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे कोर्टयार्ड में आ जाओ, यानी कि ग्राउंड में। एंड तभी मैं अपने आसपास देखने लग जाता हूँ ये अनाउंसमेंट के बाद। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि शिट, क्या बेकार चीज़ है, अगर हमें बाहर क्यों जाना पड़ेगा। एंड मैं ये सोच रहा होता हूँ कि क्या ये जो मेरे सामने स्क्रीन है वो सच में किसी को भी विजिबल नहीं है। एंड धीरे धीरे करके हम बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाते टाइम भी मेरे दिमाग में ये थॉट रहता है कि ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल गेम्स की तरह है, तो इसे वो वही बोलते हैं ना, सो कॉल्ड स्टेटस विंडो। वेल मेरे दिमाग में मैंने एक स्टेटिस्टिक बनाया कि 80% ऑफ साउथ कोरियन मैन जो होते हैं
वो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं अगर उनके सामने अचानक से एक स्टेटस विंडो अपीयर हो जाए। ऑफ कोर्स मैंने ये चीज़ बस अपने आप को दिलासा देने के लिए बनाई है। मैं मन ही मन ये सोचने लगा था कि एक स्टेटस विंडो मेरे सामने क्यों ही अपीयर हुआ है। मैं बिल्कुल पागल हो रखा हूँगा मेरे पहले ही दिन स्कूल के, अगर मैं ये सब चीज़ें देख रहा हूँ तो। एंड फिर हम लोग जाके असेंबली में खड़े हो गए, सारे के सारे स्टूडेंट्स। पर मेरे दिमाग में ये थॉट से जा ही नहीं रहा था, और ना ही ये स्टेटस विंडो मेरे पास से गायब हो रहा था। दैट असाइड, आखिर इसमें ये क्या लिखा हुआ है? मिस्ट्रीज, अर्बन लेजेंड्स, घोस्ट स्टोरीज। मैं ये सब चीज़ें तो एंजॉय भी नहीं करता हूँ, तो आखिर ये मेरे पास क्यों आया है? एंड मैंने ही जैसे ही वो उस चीज़ को क्लिक किया, वो मुझे एक दूसरा डाटा दिखाने लगा। डैम! मैं ये सोचने लगा था कि ये एक टच स्क्रीन्स के जैसा है, पर जैसे ही मैं उसे और टच करता, एक उधर से आवाज़ आती है, टीचर की, जो मुझे बोलते हैं कि मैं लाइन से बाहर हो चुका हूँ, मुझे लाइन में प्रॉपर्ली अलाइन होना चाहिए। एंड मैं बोलता हूँ कि यस सर। एंड फिर ये सोचने लग जाता हूँ कि मैं प्रोबेबली फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ एंट्रेंस सेरेमनी में, तो मुझे इसमें पहले फ़ोकस करना चाहिए, बाद में स्क्रीन का जो भी चीज़ें हैं, उसको मैं हैंडल करता रहूँगा। जैसे ही मैं ये सब सोच रहा होता हूँ, अचानक से वो स्क्रीन जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। एंड वहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्पीच देने के लिए आ जाते हैं। वो माइक पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे प्यारे नाक्सियंग हाई स्कूल फ्रेशमेंस, इट्स अ प्लेजर कि मैं तुम लोगों से यहाँ पे मिलने के लिए और बात करने के लिए आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ मेरा वार्म वेलकम हमारे स्कूल में। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और मेरा नाम है शिन। एंड जैसे ही प्रिंसिपल ये बात बोल रहा होता है अपना नाम, उसका फेस जो है वो पूरे तरीके से डिसफिगर होने लगता है। एंड डिसफिगर होने के बाद ब्लास्ट हो जाता है। जो खून के स्प्लैशेस वगैरह है वो टीचर के चेहरे में लग जाते हैं। एंड सारे स्टूडेंट शॉक में रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या। पर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा पैनिक नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत अचानक हुआ है। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि हैं अचानक से प्रिंसिपल गायब कहाँ हो गए। एंड सब सोचते हैं कि आखिर ये था क्या, ये हुआ क्या। फिर जैसे ही बाकी टीचर लोग प्रिंसिपल के पास जाने लगते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। पर जैसे ही वो उसके चेहरे को देखते हैं कि वो ब्लास्ट हो चुका है, सब लोग डर जाते हैं। एंड जैसे ही वो जो फीमेल टीचर होती है जो 911 में कॉल करने लग जाती है, उसका भी चेहरा धीरे धीरे करके डिसफिगर होने लगता है एंड बाकी टीचर्स का भी, और सबका चेहरा फटने लग जाता है। ऐसे वो स्कूल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड जितने स्टूडेंट्स हैं सब ये सब देखने के बाद भागने लगते हैं। स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें बस भागना पड़ेगा, और मैं भी उनके साथ ही भागने लग जाता हूँ। पीछे से एक टीचर बोलता है, हे यू गाइस, भागना बंद करो। पर वो जो टीचर होता है जो ये बोलता है, उसका भी चेहरा ऐसे डिस्मॉर्फ हो जाता है और फट जाता है। एज इट ये एक मैसेकर है जहाँ पे सबको मरना है। सब बोल रहे होते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बचेगा यहाँ पे। मैं ये बोलता हूँ, होली शिट, आखिर ये क्या चल रहा है, भागना चाहिए हमें। मैं बस सोचते रह जाता हूँ कि मुझे स्कूल से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा अगर मैं जाना चाहता हूँ तो। पर जब स्टूडेंट्स गेट के पास पहुँचते हैं, उन्हें ये रियलाइजेशन होती है कि जो गेट है वो तो लॉक्ड है। एंड अचानक से मैं पीछे से देख रहा होता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्लैटर हो रखे हैं, पर वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लॉक्ड है। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचने लगते हैं कि उन्हें वॉल से कूद के भाग जाना चाहिए। एंड मैं भी यही चीज़ सोचता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स जो गेट से नहीं निकल पाए, वो भी कूदने की फिराक में रहते हैं। एंड सबको बस पहले ही भागना होता है, लेकिन एक दूसरे को वो खींच रहे होते हैं। मैं ये सोच रहा होता हूँ कि जो पहला फ्रंट का गेट है और वॉल है वो कुछ ज़्यादा ही क्राउडेड है। मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा और मैं यहीं पे केओस में अटका रह जाऊँगा। कोई ना कोई रास्ता होगा जहाँ से मैं यहाँ से निकल सकूँ। एंड जैसे ही मैं ये चीज़ें सोचता हूँ, अचानक से गेटमैन बाहर निकलता है और बोलता है कि ये इतना ज़्यादा शोर कहाँ से हो रहा है, हाँ? और तुम सब लोग कहाँ पे भाग रहे हो? गेटमैन ये बोलता है कि तुम सब क्लाइम क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसे तुम लोग करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो तुम लोग जाओ जहाँ पे तुम लोग पहले से थे। एंड जो स्टूडेंट्स हैं, वो गेटमैन के पास जाके बोलने लग जाते हैं कि हमें चाबी चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी गेट की चाबी दो। पर गेटमैन इंसिस्ट कर रहा होता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं दूँगा। स्टूडेंट्स उसे ज़बरदस्ती बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें चाबी दे दो, हमें चाबी की ज़रूरत है। पर आई डोंट नो क्यों, वो जो गेटमैन होता है वो इंसिस्ट ही करता रह जाता है कि मैं नहीं दूँगा। इवन उसके पास इतना सारा क्राउड आ जाते हैं। तभी गेटमैन बोलता है कि मैं तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि मैं तुम लोगों को चाबी नहीं दूँगा और कहीं पे जाने नहीं दूँगा। आखिर ये टीचर्स क्या कर रहे हैं? पर उधर पे मैं ये सोच रहा होता हूँ कि ये गेटमैन जो है, वो कुछ ज़्यादा ही सनकी नहीं है क्या? आखिर इसका इंटेंट क्या है कि हम लोगों को वो गेट के अंदर ब्लॉक करके रखना चाहता है? क्या वो देख नहीं सकता है
कि यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ है। बट थैंक्स टू दैट गेटमैन ये जो रास्ता है वो क्लियर हो चुका है और मैं क्लाइम करके भाग सकता हूँ क्योंकि सबका ध्यान अभी गेटमैन के ऊपर है। सिंस मैं मरना नहीं चाहता तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से कूदना पड़ेगा। एंड जैसे ही हमारा जो कैरेक्टर होता है वो उस गेट के ऊपर उठता है और वो भागने लगता है, उसके पीछे से एक इंसान उसका टांग पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए, पर वो उसे धक्का मारता है और वो उस गेट से कूदने की कोशिश करता है। उसका हाथ में चोट लग जाता है पर फिर भी वो वहाँ से कूद जाता है। एंड हमें ये दिखता है कि फेथ जो है वो एक घोस्ट की तरह है। वो एकदम अननोटिस्ड और अनअनाउंस्ड आता है और जो डेली लाइफ है उसको पूरे तरीके से बिगाड़ के रख देता है। मुझे ये बात उस टाइम पे पता नहीं थी 3 साल पहले, और मैं ये सोच रहा था कि सिंस मैं गेट से कूद के निकल गया हूँ मैं बच जाऊँगा। लेकिन फेथ तो कुछ और ही था। मेरा भी चेहरा वैसे ही डिस्मॉर होने लगा और वो फट गया। पर ये अंत नहीं, ये तो शुरुआत है। एंड तभी वो जो स्टेटस विंडो थी उसमें आता है तुम मारे जा चुके हो तो तुम रीस्टार्ट हो गए तुम्हारे प्रीवियस चेक पॉइंट पे, लोडिंग। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको अगर जानना है कि आगे क्या होता है इसमें तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए जिसकी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिले और हम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को ला पाएँ। बाकी हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा। वेल तब तक के लिए बाय बाय। It's not a game, it's a rich